भारत का एक राज्य बिहार, जहां का इतिहास काफी प्राचीन और संस्कृति विविधताओं से भरा पड़ा है। इसी बिहार में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गुरु गोविंद सिंह और भगवान महावीर का जन्म हुआ था। महान सम्राट अशोक का उदय हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ और खगोल शास्त्री का जन्म हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में ही हुआ करता था। चाणक्य जैसे टीचर, ऑथर, स्ट्रेटेजिस्ट, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और एडवाइजर की गाथा इसी राज्य में रची गई थी। यह बिहार राज्य वीर कुंवर सिंह और रामधारी सिंह दिनकर की धरती है। बिहार राज्य ने हमारे देश को अनेकों फ्रीडम फाइटर और क्रांतिकारी दिए हैं, परंतु हमारे देश की आज़ादी के बाद से बिहार राज्य का विकास उतनी तेज गति से नहीं हो पाया है जितनी तेज गति से हमारे देश के दूसरे हिस्सों में विकास कार्य देखने को मिला है। और इसके लिए बिहार की आंतरिक राजनीति भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। कनेक्टिविटी के मामले में दशकों तक बिहार राज्य देश के दूसरे हिस्सों से पिछड़ा हुआ रहा। राज्य के बीचों बीच विशाल गंगा नदी बहती है, जो कि राज्य को दो भागों में विभाजित करती है, जिसको कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता है। और वर्षों तक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवाजाही के लिए नाव ही प्रमुख साधन हुआ करता था। अतः उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए 1972 में उस समय के भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसको कि महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी सेतु को 4 लेन कैरेजवे के रूप में बनाया जा रहा था, जिसका पूर्वी 2 लेन 1982 में बनकर तैयार हो गया और इसका उद्घाटन किया गया, और पश्चिमी 2 लेन 1987 में बनकर तैयार हुआ और इसका उद्घाटन किया गया। इस प्रकार 1987 में उस समय के एशिया का सबसे लंबा पुल महात्मा गांधी सेतु पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। और उस समय इस ब्रिज के निर्माण में 87 करोड़ रुपए खर्च किया गया था, जो कि आज के जमाने में 1100 करोड़ रुपए के बराबर होता है। परंतु दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के कुछ वर्षों बाद ही इसकी हालत खराब होने लगी। पुल पर दरार, सुपर स्ट्रक्चर्स का धंसना, भारी वाहन जैसे कि बसों और ट्रकों के लोड को झेलने में असक्षम होना, यह सभी खामियां उद्घाटन के मात्र 5 वर्षों के दौरान ही देखने को मिलने लगा। और देखते ही देखते महात्मा गांधी सेतु एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया और रोजाना ट्रैफिक जैम का लगना आम बात बन गया। निर्माण के पश्चात जिस पुल को पार करने में 10 मिनट का भी समय नहीं लगता था, उस पुल को पार करने में 1 घंटे या 2 घंटे समय का लगना आम बात बन चुका था, जिसके कारण मरीज अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ने लगे, लोगों के ट्रेन और फ्लाइट छूटने लगे, व्यापार में नुकसान होने लगा। इसके साथ ही नए व्यापार के लिए अस्तित्व समाप्त होने लगा और उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी बद से बदतर होती चली गई। इसके बाद महात्मा गांधी सेतु का कभी न खत्म होने वाला मरम्मत कार्यक्रम चलने लगा। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने जिनका जन्म 1992 के बाद हुआ है, उन्होंने अपने जन्म से लेकर अभी तक महात्मा गांधी सेतु पर निरंतर मरम्मत होते देखा होगा। और आपको बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण में 87 करोड़ रुपए खर्च किया गया था, लेकिन इसके मरम्मत में 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च हो चुकी है। अंततः 2016 में महात्मा गांधी सेतु को पुनः रिकंस्ट्रक्शन करने की योजना बनाई गई और जून 2017 में इसका रिकंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया, जिसका निर्माण कार्य हमारे देश की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया गया है। 31 जुलाई 2020 को महात्मा गांधी सेतु के पुनः निर्मित किए हुए वेस्टर्न 2 लेन का उद्घाटन मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा किया गया और इसके बाद इसके पश्चिमी लेन से यातायात चालू हो गया और 7 जून 2022 को महात्मा गांधी सेतु के ईस्टर्न 2 लेन का उद्घाटन मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है और अब इसके पूर्वी 2 लेनों पर भी यातायात सुचारू हो जाएगा। यानी कि 7 जून 2022 को महात्मा गांधी सेतु का पुनः निर्माण कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है और यह पुल यातायात के लिए सुचारू हो जाएगा। तो अब इस महात्मा गांधी सेतु परियोजना के कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं।
इस पुल की कुल लंबाई 5,750 मीटर है, यानी कि 5.75 किलोमीटर। इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 22 पर किया गया है, जिसको कि पहले नेशनल हाईवे नंबर 19 के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण गंगा नदी के ऊपर किया गया है और यह ब्रिज हाजीपुर एवं पटना को आपस में जोड़ता है। आपको बता दें कि हर रोज लगभग 40,000 से 50,000 वाहन इस पुल से होकर गुजरता है। अतः इस पुल के पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी और ट्रैफिक जैम एवं एक्सीडेंट से लोगों को छुटकारा मिलेगा। जिस पुल को पार करने में घंटों का समय लगता था, अब उसको मात्र 10 से 15 मिनट में पार किया जाएगा। इस पुल पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ पाएंगे। इस परियोजना के पुनः निर्माण के दौरान इस पुल के सुपर स्ट्रक्चर को फिर से बनाया गया है और इस सुपर स्ट्रक्चर्स को इस पुल के पुराने पिलर्स पे ही रखा गया है। इस पुल के निर्माण में स्टील स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस पुल के स्ट्रक्चर को पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत और अधिक लोड कैरी करने में सक्षम बनाता है। अधिकारियों के अनुसार अब यह पुल इतना मजबूत हो चुका है कि अब यह 100 सालों तक टिका रहेगा। इस पुल के निर्माण में 66,360 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 25 लाख नट बोल्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, 28,000 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है और 1,36,000 मीट्रिक टन बालू का उपयोग किया गया है। पूरे ब्रिज के अंतर्गत 46 पिलर्स हैं। महात्मा गांधी सेतु के पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए 237 करोड़ रुपए खर्च किया गया था। पूरे ब्रिज की चौड़ाई 25 मीटर है, जिसके अंतर्गत 4 लेन का हाईवे बनाया गया है। इसके अलावा पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ का भी प्रावधान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत 46 स्पैन्स का निर्माण किया गया है, जिनमें से 26 स्पैन्स का निर्माण सूखी जमीन पर किया गया है और 10 स्पैन्स का निर्माण नदी के सीजनल बहाव वाले क्षेत्र में किया गया है और बाकी के 10 स्पैन्स का निर्माण पानी के ऊपर किया गया है। परियोजना के डिसमेंटलिंग के दौरान नदी के अंदर कोई भी अवशेष ना गिरे, इसका मुख्य रूप से ध्यान रखा गया था। डिसमेंटलिंग के दौरान विशालकाय कंक्रीट कटर मशीनों का उपयोग किया गया था, जो कि हमारे देश में इतने बड़े स्तर पर पहली बार है। इस परियोजना के सभी पियर्स पर नए सुपर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए नए सिरे से पियर कैप्स का पुनः निर्माण किया गया। इसके बाद इसके पियर कैप्स के बीच 720 टन वजनी स्टील ट्रस्ट स्ट्रक्चर्स को स्थापित किया गया। महात्मा गांधी सेतु ब्रिज के प्रत्येक स्पैन की लंबाई लगभग 121 मीटर है। महात्मा गांधी सेतु का पुनः निर्माण ईपीसी मोड पर किया गया है और इसके निर्माण में 1742 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इस ब्रिज के पूरी तरह से बन जाने के कारण उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण बिहार का विकास और भी तेज गति से हो पाएगा और रोजगार और व्यापार के नए अवसर सृजन होंगे। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके पटना मरीन ड्राइव परियोजना के बारे में अवश्य जानें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।